क्लास 10th के बाद 11th में एंटर करते ही बहुत सारा न्यू फार्मूला, नया नया फार्मूला सर, बहुत सारा फार्मूला रेंज का, आर इक्वल्स यू एक्स इंटू टी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वी इक्वल सर्कुलर मोशन, मोशन इन 1D 2D, कई फार्मूला। दिमाग हौच पौच हो जाता है, दिमाग का दही बन जाता है। क्या कोई उपाय नहीं है सर? क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कि मतलब ये सब हम फॉर्मुलेट कर सकें खुद से और फास्ट, बिल्कुल जल्दी से, और कई फार्मूलाज मेमोराइज हो जाए, याद रह जाए। इस तरह के सवाल आते हैं हमारे सामने। बच्चों में ये समस्या होती है कि कई फार्मूला है, कितने फार्मूला को बैठकर तोता की तरह रटा जाए, कबूतर की तरह रटा जाए, और रटेंगे तो भूल जाएंगे ना तुरंत, फिर रिवाइज करो बार बार, है कि नहीं? तो आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ एक फार्मूला, और सीखेंगे क्या? क्लास 9th से हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, क्लास 9 से ये फार्मूला जानते हैं, और सिर्फ एक फार्मूला, वो भी जो पता है हम लोगों को पहले से, सिर्फ एक फार्मूला से कई फार्मूला अपने आप फटाफट सेकंडों में, मिनटों में तुम खुद लिख सकते हो, मेरा वादा है। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आज एक फार्मूला से कई रिलेशन, कई मैथमेटिकल इक्वेशन, कई फार्मूला हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत इजी अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये सर वो फेमस फार्मूला, वो प्रसिद्ध फार्मूला, क्लास 9th से जानते हो सर। ओहो, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT। ओ सर, ये तो रट चुके हैं सर, रटा हुआ है सर क्लास 9 से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सिर्फ एक फार्मूला और कई रिजल्ट्स, बस ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर। बस देखिए जरा हम लोग, जैसे कि ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन का फॉर्मूला हुआ। अब इस मोशन इन 1D से मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, प्रॉमिस। धर्मात्मा सर का वादा है आज के बाद। देखो जरा, चलिए, तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, यहां से कई रिलेशन आएगा, और सर्कुलर मोशन का भी रिलेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि मोशन इन 2D 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि इस मोशन में 2 एक्सिस होंगे मिनिमम। जैसे बॉल ऐसे फेंका, तो बॉल जब ऐसे फेंका किसी डिफरेंट एंगल पर, तो बॉल एक्स की तरफ भी जाएगा और वाई की तरफ भी, बॉल आगे भी बढ़ेगा और बॉल ऊपर भी उठेगा। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन। और सिर्फ ये फार्मूला, एक फार्मूला जो 9th से जान रहे हो भाई साहब, बड़ा इजी हो जाएगा ये एकदम एक फार्मूला से। चलो तो देखते हैं हम लोग ऐसे करके कि चलो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से किसी बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, बॉल ऐसे जाकर गिरा, वेरी गुड, बॉल ऐसे जाकर गिरा। इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे? पढ़े हैं सर, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया हो उधर कॉस लगाते हैं, और जिधर थीटा नहीं दिया हो वो उधर लगाते हैं साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब तुमको पता है चला कि देखो, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, बोलो, ऑलवेज डाउनवर्ड। बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे आए, बॉल को कैसे भी फेंको, बट ग्रेविटी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बहुत अच्छी बात। तो हमने ये देखा कि वाई एक्सिस है इधर, ठीक, पॉजिटिव वाई,
निगेटिव वाई नीचे, और स्मॉल जी का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड नीचे के तरफ, यानी निगेटिव वाई के तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हो गया माइनस जी, निगेटिव वाई के तरफ है। और एक्सेलरेशन का तो कोई एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, ये जी तो सीधा वाई एक्सिस के तरफ है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? अगर कोई चीज सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के तरफ है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ ओनली वाई एक्सिस के तरफ है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। चलो याद रख लेना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो ये वाला याद रहता है, सबको याद रहता है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी इसमें अपन पुट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल x के तरफ भी जा रहा है और y के तरफ भी जा रहा है, इसके कुछ x कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ y कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, हाइट भी कुछ होगा, जरूर होगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, देखो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, x के तरफ डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टली कितना गया पार्टिकल, अगर वो निकालना है तो क्या करना है, वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट ले लो, सबका x कंपोनेंट ले लो, क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट। सिमिलरली उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है कि कितने हाइट पर गया प्रोजेक्टाइल किसी टाइम में, हाइट फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देखो यहीं से तो आएगा ना ट्रेजेक्ट्री, पाथ। तो y के लिए क्या करोगे, फार्मूला यही है रे, फार्मूला यही है, खाली अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले लो ना, ले लो ना y कंपोनेंट। देखो यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया और यहां से y कोऑर्डिनेट आ गया, बोलो ठीक है। देखो कई रिलेशन आने वाला है, कई सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ एक इस फार्मूला पर। देखो अभी क्या देख रहे हो, ax इक्वल्स 0, ए वाई इक्वल्स माइनस जी, चलो वहां पुट करो, पुट करो, जो अभी सीखा पुट करो, यू एक्स इंटू टी, ए एक्स क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो, तो इसको जीरो रख दिया तो ये जीरो हो गया, तो बस बच गया, जीरो नहीं लिखेंगे रे, आगे प्लस में जीरो नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी। चलो तो यहां से टी इक्वल्स x बाय u cos थीटा। चलिए अब इस t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y इक्वल्स यहाँ u y कंपोनेंट लिखोगे u साइन थीटा, t की वैल्यू रखोगे x बाई u cos थीटा। अरे आराम से देख लो कॉन्फिडेंस के साथ एकदम, और भरोसा रखो हम पर, कई रिलेशन आ जाएगा यहां से जो जेईई मेन और नीट में बहुत काम आएगा, सच बोल रहे हैं। देखो देखते जाओ ना तुम, प्लस हाफ ए वाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, माइनस जी के इक्वल, तो रख दिया ना माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा, टी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो, तो हो गया एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए u से u कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टेन थीटा होता है, बच्चों वाली बात, माइनस, चलिए यहां पर प्लस माइनस होगा ना, माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, लीजिए जी ये आ गया y और x के बीच रिलेशन। देखो जरा यहाँ y और यहाँ x, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन आ गया ना, और यही रिलेशन देगा किसी भी प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखें जरा जेईई मेन में इसका यूज, जेईई मेन और नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए देखते हैं वहां पर इसका कैसे यूज कर सकते हो। देखो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो रिलेशन लिखते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू क्या था, x टेन थीटा माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और रिलेशन याद रख लेना, बड़ा काम आने वाला है, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन दिया हुआ है आपके अपने बुक फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच बाय बालाजी पब्लिकेशन, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच बालाजी पब्लिकेशन का, वहां ये रिलेशन भी दिया और कई एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जेईई मेन और नेट में पूछे गए सवाल। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। कोई पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस एंगल पर फेंका गया वो प्रोजेक्टाइल। दूसरी बात, फाइंड इट्स रेंज। सो सिंपल, यहां से भी फाइंड कर सकते हो, यहां से भी फाइंड कर सकते हो। अगर इससे कंपेयर करें सेकंड वाले रिलेशन से, y इज इक्वल टू, तो जरा देखना तो टेन थीटा की जगह पर कितना है, यहां से भी कर सकते हो। देखो x इंटू टेन थीटा, यहां भी x इंटू टेन थीटा, यहां है x, सिर्फ x, तो x के पीछे क्या होगा 1, या x के आगे क्या है 1, तो टेन थीटा की जगह पर क्या है 1, टेन थीटा 1, तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर फेंका गया था उस पार्टिकल को, ओ 45 डिग्री पर फेंका गया था। और 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है, किसी भी चीज को अगर 45 डिग्री पर फेंको ना तो वो सबसे आगे जाकर गिरेगा। ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, भाला जो फेंकता है जेवलिन थ्रो, उसने भी 45 डिग्री पर फेंका होगा, तभी रेंज मैक्सिमम हुआ। 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम। अच्छा, उस रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहां जाकर गिरा होगा वो चीज, कहां जाकर गिरा होगा, कहां जाकर गिरा होगा। तो देखो इससे कंपेयर कर लो ना, x बाय आर और यहां है x बाय 1 हो गया ना, तो रेंज की जगह पर कितना, देखो रेंज की जगह पर कितना है 1, तो रेंज आ गया आपका 1 मीटर। यानी इस इक्वेशन को देखकर अगर यहां से कंपेयर किया गया तो उससे ये पता चल गया कि जिस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था, जिस पार्टिकल को फेंका गया था, उसको 45 डिग्री पर फेंका गया था, और 45 डिग्री पर फेंकने के बाद रेंज मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम रेंज कितना निकल कर आया, तो 1 मीटर। सवाल सॉल्व। ठीक है, तो यहां से सेम वही फॉर्मूला s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए आपका आ गया, जो कि जेईई मेन और नेट में अक्सर क्वेश्चन इस तरह का रहता है। एक और क्वेश्चन देख लें क्या, एक और क्वेश्चन देख लें क्या, जो जेईई मेन और नेट में अक्सर पूछा जाता है, देख लेना। पीवाईक्यू पलट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको। धर्मात्मा सर कभी झूठ नहीं बोलते, फैक्ट है। देख लो प्रॉब्लम, जैसे इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u इक्वल्स टू y प्लस 2j, देन क्या क्या नहीं निकाल सकते हो यहां से, क्या क्या नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि पहला पूछा गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल पर फेंका गया, निकाल लो ना। वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। टेन थीटा बराबर क्या लिखते हो, जे का कोफिशिएंट यानी जे का गुणांक, जे के पीछे जो है उसी को तो कोफिशिएंट बोलते हो ना, तो जे का कोफिशिएंट कितना हुआ 2, एक्स आई का कोफिशिएंट कितना हुआ 2। देखो टेन थीटा निकालने क्या तरीका है, जे का कोफिशिएंट बाय आई का कोफिशिएंट, जे बाय आई कर लो, जे बाय आई कर लो, टेन थीटा आ जाएगा, तो 2/2 आ गया 1। तो यहां से हमने फाइंड किया कि थीटा कितना आया 45 डिग्री, 1045 होता है 1। ठीक, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब सपोज करो कि यहां से ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, पूछा गया जेईई मेन में ट्रेजेक्ट्री निकालना है, तो ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन क्या अभी आया था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अच्छा चलो फिर से लिख दें क्या, है सर लिख दीजिए, थोड़ा सामने रहता है ना हम लोगों को तो मजा आता है, थोड़ा समझने में सुविधा होती है सर। टेन थीटा माइनस जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर,
चलो टेन थीटा कितना है आपका, टेन थीटा तो 1 आया, तो 1 रख दो, तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस जी की वैल्यू 10, 9.8 होता है, जी की वैल्यू 9.8, लेकिन अप्रोक्स राउंड करके 10 लिख सकते हो, तो 10/2, देखो 10/2 5 और u cos थीटा क्या हुआ, x कंपोनेंट कितना हुआ, u cos थीटा, x कंप देखो ना, x कंपोनेंट अच्छा पिछले पेज में था, x कंपोनेंट कितना u cos थीटा, और x कंपोनेंट कितना है इस सवाल में 2 है, ये हुआ x कंपोनेंट, ये हुआ y कंपोनेंट, तो u cos थीटा की वैल्यू है 2, तो यहां रख देंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस तरह के क्वेश्चंस जे मेन में, नीट में मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेना, इस तरह के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस तरह से हम लोग यहां से जे मेन नीट का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, देख लो एक बार, क्लियर हो जाओ, सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अपने पास तो एक ही फॉर्मूला था सर, हम लोग तो एक ही फॉर्मूला जानते थे क्लास 11th का, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वहीं से तो इतना निकल कर आया, और भी आगे दिखाते हैं, कई फॉर्मूला आएगा अभी। देखो जैसे जहां तक रेंज की बात है, मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल पर जाकर यहां गिरा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ इसी को तो रेंज बोलते हो ना। अरे बॉल ऐसे फेंका, जहां जाकर गिरा, जहां जाकर गिरा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेंज। रेंज, इस रेंज को डिनोट करते हैं किस से, आर से। अभी रेंज फाइंड करने का हम लोगों को, तो क्या था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, रेंज के बराबर, वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट लेंगे, और याद है एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, 0 होता है, अभी अभी तो सोचे थे हम लोग, देखे थे हम लोग, तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो 0 होता है, तो सीधा r इक्वल्स यू एक्स इंटू टी, और एक्स कंपोनेंट होता है u cos थीटा ना, वेलोसिटी का x कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से t, एक रेंज का फॉर्मूला आ गया आपका, रेंज का फॉर्मूला आ गया रे, r बराबर r इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रोजेक्टाइल को गिरने में जितना टाइम लगा, पूरा गिरने में जितना टाइम लगा, वो टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टेक्स्ट बुक्स में। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल द रेंज, पूरा गिरने में जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, लिख सकते हो ना, the time taken by the projectile to travel the range is equal time of flight। चलो अब देखो तो जरा, अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है इसका, देखो x की जगह y रख दो, y कोऑर्डिनेट, तो वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट लिखोगे, एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट लिखोगे, हाँ तो लिख दो, लिख दो, नहीं तो वीडियो बार बार फिर रिपीट करके देख लेना, पीछे तो बताए हैं ये चीज। जब गिर गया, जब यहां से गिर गया तो हाइट क्या रहा, 0, y कोऑर्डिनेट क्या रहा, 0, गिर चुका है ना अब, तो y कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होता है, u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये y की वैल्यू क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी अभी बताए थे क्लास के शुरू में, माइनस जी, तो लिख दो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इधर ले आया, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसल, एक टी से एक टी कैंसल, तो टी इक्वल्स 2 इधर ले गए, 2 इधर ले गए, तो 2u साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। लो जी, सिर्फ एक इस फॉर्मूला से, सिर्फ एक इस फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला, सारा रिलेशन आ रहा है जे मिनट लेवल तक का। अब अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां रख दें, देखो इसको उठाकर यहां अगर रख दें तो, चलो रख दे तो देखते हैं क्या आता है, क्या आता है, r इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, और r इज इक्वल टू यू cos थीटा कलर चेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय जी, थोड़ा सा अरेंज करके लिखना भाई साहब,
यू इंटू यू स्क्वायर, यहाँ है 2, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद है? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बोलो। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा यहाँ चिपका दो, तो रेंज का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। और सारा फॉर्मूला सिर्फ एक इस फॉर्मूला से आ रहा है ना, देख लो गौर से, यहां से ये लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, और क्या, तो रेंज आ गया। तो अभी बात किए थे हम लोग कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाता है, जैसे बॉल फेंका, अगर 45 डिग्री पर फेंकते तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ठीक। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बोलो 1, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब आप कहीं तो गलत हैं, आपने कहीं तो गड़बड़ किया, गलत किया। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू, एंगल बराबर करो, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर अगर फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम होगा। ओलंपिक्स में जो कंपटीशन होता है ना, तो जिसकी प्रैक्टिस होगी 45 डिग्री पर फेंकने की, वही विनर बनेगा। देख लो एक बार बोर्ड पर, सब क्लियर है ना, देख लो, सब उसी रिलेशन से आएगा, सारा उसी फॉर्मूला से आएगा। देखो ना, अभी और भी फॉर्मूला आएगा, किस फॉर्मूला से? यही जो 9th में हम लोग याद किए थे, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर ऐसे आया, तो ये हो गया मान लो मैक्सिमम हाइट, यहां तक वो बस मैक्सिमम हाइट तक जा सका, इसके बाद तो गिरने लग गया ना, यहां से उठा गिरने लग गया, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा तो ऊपर कैसे जाएगा? इसलिए तो मैक्सिमम हाइट वही होता है, क्योंकि वहां के बाद फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। पहले कितना था x कंपोनेंट? तो u cos थीटा था। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। तो हम लोग पढ़े थे ना 9th में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर यहाँ y कंपोनेंट ले लें, सबका y, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है u साइन थीटा, तो हो जाएगा u स्क्वायर भी है, भूलो मत, स्क्वायर भी है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू क्या होती है? अरे कितना बार लिखे, पहले भी तो बताएं। ए वाई की वैल्यू -g, तो हो जाएगा -2g, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है मैक्सिमम हाइट वो है h, तो s ले लिया h, तो यहां से हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh, यहाँ से h आ गया, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। और ये सब आया उसी 9th के फॉर्मूला से आया सब, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कई फॉर्मूला आ गए यहाँ पर, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और दूसरा 9th का एक और फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सिंपल था, बोलो ना, सिंपल नहीं लगा क्या? सिंपल है।